नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लोक सत्य में। मैं हूं आपके साथ मनीष झा। बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं और कल यानी 10 नवंबर को इन विधानसभा चुनाव के परिणाम आने वाले हैं। इन विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी चैनलों ने अपने अपने एग्जिट पोल जारी कर दिए हैं और इन एग्जिट पोलों में बिहार में महागठबंधन की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इसी बीच बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने इन एग्जिट पोलों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उनका कहना है कि कई ऐसी सीटें हैं जहां पर इन एग्जिट पोलों में साफ स्थिति नजर नहीं आती है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि 10 नवंबर को ये एग्जिट पोल गलत साबित होने वाले हैं, क्योंकि 10 नवंबर को बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनने जा रही है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने साथ ही कहा कि एग्जिट पोल खुद अपने आप में संदेहास्पद स्थिति में है, क्योंकि सीधे तौर पर दानापुर से जेडीयू को चुनाव जीता हुआ दिखाया जा रहा है, जबकि वहां जेडीयू के प्रत्याशी चुनाव ही नहीं लड़ रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि शाहपुर से सीपीआई को चुनाव जीता हुआ दिखाया जा रहा है, जबकि वहां सीपीआई का कोई प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ रहा है। इसके साथ साथ जीतन राम मांझी ने कहा कि घोसी से सीपीआई को चुनाव जीता हुआ दिखाया जा रहा है, जबकि वहां सीपीआई के प्रत्याशी है ही नहीं। महागठबंधन की तरफ से उम्मीदवार का अता पता तक नहीं है। उन्होंने कहा कि कई ऐसी सीटें हैं जिसको लेकर एग्जिट पोल में साफ स्थिति होती नजर नहीं दिखाई दे रही है, इसलिए हमें इस तरह के किसी पोल पर भरोसा ही नहीं है। हम जीतेंगे और नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक बार फिर सरकार बनेगी, ये बात तय है। यानी सीधे तौर पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कई ऐसी सीटें गिनवाई हैं जहां पर एग्जिट पोलों में ऐसी पार्टी को जीता हुआ दिखाया जा रहा है जहां पर उस पार्टी का कोई उम्मीदवार है ही नहीं। अब जिस तरह से एनडीए की तरफ से एग्जिट पोलों पर सवाल खड़े किए गए हैं, अब कहीं ना कहीं दिखता है कि जिस प्रकार से ये एग्जिट पोल आए हैं और इन एग्जिट पोलों में महागठबंधन की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है, तो अपनी सरकार ना बनती देख एनडीए की तरफ से सीधे तौर पर इन एग्जिट पोलों पर सवाल खड़े किए गए हैं। हालांकि अब देखना यह है कि जो 10 नवंबर को परिणाम आने वाले हैं, इन परिणामों में किसको सत्ता मिलती है और किसको नहीं। आपसे अनुरोध है कि आप इस खबर को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, साथ ही नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए, क्योंकि आपकी राय सबसे अहम है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए लोक सत्य।